बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेहतमंद रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको काले चने मसाले वाले बनाना बताऊंगी। ये ना सिर्फ ये खाने में बहुत जायकेदार होते हैं, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि ये नज़र के लिए भी अच्छे होते हैं और दिमागी सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद चने। इसके लिए मैंने ये 1 पाव ये काले चने ले लिए। मोस्टली हम रमज़ानों में यूज़ करते हैं अफ्तारी के वक्त, और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो ये 1 पाव ये चने जिन्हें मैंने तकरीबन 7-8 घंटे खाने वाला सोडा डाल के भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने वो सोडा निकाल दिया। अब मैं इसे उबलने रखूँगी। मैं सोडा डाल के चने नहीं उबालूंगी क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है सोडे की वजह से, खाने वाले सोडे की वजह से। इसलिए आप 7-8 घंटे अगर पहले ही आप भिगो के रख दें तो उसमें जो उसने अपना असर करना होता है वो 7-8 घंटों में वो कर लेता है। इसके साथ ही मैंने ये 1 प्याज है जो मैं बघार के लिए यूज़ करूँगी। इसके साथ ये हरी मिर्चें हैं, ये पुदीना है, ये यूज़ होगा। अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीना बहुत बेस्ट है और इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके साथ ही ये इमली का पल्प है, तकरीबन ये 50 ग्राम है, जो मैं इस इमली ये जब चने उबालूंगी तो मैं उस वक्त इसमें डाल के इसे उबालूंगी, क्योंकि ये इसका जायका जो है ये इमली का वो चनों के अंदर आ जाता है और वो इतने जायकेदार लगते हैं कि इसे खा के बहुत ही मज़ा आता है। ये एक रेसिपी ये मैं मसाले वाले की आपको बताऊंगी, और दूसरी मैं एक फिर आपके साथ एक शेयर करूंगी जिसमें मैं इसके आपको चाट बनाना बताऊंगी। ये इसके साथ ही ये सारे मसाले जो यूज़ होंगे, ये इसमें थोड़ा सा सिर्फ 2 खाने के चमचे, इसमें 2 या 3 खाने के चमचे इसमें ये तेल यूज़ होगा, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक है जो मैं इसे जब उबालूंगी तो उस वक्त डालूंगी। ये चीज़ें बघार में यूज़ होंगी। ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच राई दाना, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1 चमचा ये चाट मसाला है, और 1 चमचा इसमें ये मैं आमचूर डालूंगी जिसे हम सूखा हुआ आम भी कहते हैं। और जब ये मैं बनाऊँगी तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी ये इतने अच्छे और इतने डिलीशियस बनते हैं। जब आप इसे खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये मोस्टली रमज़ानों में यूज़ होते हैं, और आप इस रमज़ान में इसे आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। और जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी, अभी मैं इसे उबलने रखती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं अपनी कुकिंग ये स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं चने कुकर में उबालूंगी क्योंकि ये बहुत देर में गलते हैं। हालांकि मैंने इन्हें सोडा लगा के, आप चाहें तो आप उबलते वक्त भी थोड़ा सोडा डाल देंगे, लेकिन ये कि इससे ये होता है कि इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है और इसमें जायका भी आ जाता है। इसमें ये मैंने 50 ग्राम इमली थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, क्योंकि फिर ये जब उबलते में आप ये फिर इसकी गुठलियाँ निकालनी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसकी ये गुठलियाँ निकाल ली। और इसमें ये मैं 1 चमचा ये नमक है, ये मैं शामिल करूँगी। अगर कम हो, क्योंकि मैंने चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैं बाद में देखूँगी अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी। ये तकरीबन इसमें मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी डाला है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसका पानी इन चनों में ही खुश करना है, ताकि, और इसको उस वक्त कुकर के ढक्कन को उस वक्त तक बंद नहीं करते जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे बंद करके मैं तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी, और क्योंकि ये चने ज़रा देर से गलते हैं, और फिर जैसे जैसे इसका प्रोसेस होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर अगर आप चाहें तो आप इसमें आप कुछ जो आपका दिल चाहे खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाल दें तो वो भी गल जाए। लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 7-8 घंटे जो है इसे भिगो के रखा था, इसलिए मुझे अब ज़रूरत नहीं कि मैं इसमें खाने वाला सोडा यूज़ करूं। लेकिन अगर आप 1-आध घंटा भिगोने के बाद आप उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के आप इसे चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे गल जाते हैं। लेकिन यह कि मेरा अपना तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप ज़रूर मेरे तरीके से एक दफ़ा चने बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे तकरीबन 20-25 मिनट बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने ये चने उबलने रख दिए। इसमें मैंने 1 चमचा नमक डाला है। नमक मैंने अगर कम होगा तो मैं और डालूंगी, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने अभी इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है। अगर कम होगा तो मैं और यूज़ कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने इसमें इमली का ये जो गूदा है ये भी मिला दिया है, और ताकि ये इसमें मैंने ये इमली का गूदा डाल दिया था। ये साथ में पकता है तो इसका इतना अच्छा टेस्ट ये चनों के अंदर चला जाता है। इतने मज़ेदार चने होते हैं कि बगैर कुछ डाले भी ये चने आप आराम से खा सकते हैं। और ये इसमें मैंने पानी सिर्फ 2 गिलास रखा है, क्योंकि इस पानी को इन्हीं चनों में खुश्क होना है, इसलिए ज़्यादा पानी मैंने भरा नहीं है कि इसी में इंशाल्लाह ताला गल जाएंगे, क्योंकि मैंने 7-8 घंटे इसमें मैंने सोडा लगा के रखा था। लेकिन अगर जल्दी आपने बनाने हो तो आप इस वक्त उबलते वक्त भी इसमें आधा चम्मच या आधी चम्मच से भी ज़रा सा कम इसमें खाने वाला सोडा मिला दें, तभी चने बहुत अच्छे गल जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने 7-8 घंटे पहले भिगो दिए थे, इसलिए मैंने इसका सोडा निकाल दिया इसमें से। अब ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उबलेंगे। उसके बाद मैं इसकी तैयारी शुरू करूँगी कि मैं फिर आपको बताऊँगी कि इसे किस तरह बनाना है।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरे चने इतने अच्छे ये उबल गए। ये देखिए ये बिल्कुल आराम से ये फूट गए। इसे मैंने इमली के साथ उबाला है तो इसका जायका भी इतना यमी और इतना मज़ेदार है कि आप इसे चाहें तो सिर्फ खाली इस पर चाट मसाला डाल के आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इमली का जो पल्प था ना वो उसका जितना रस था वो इस चनों के अंदर जो है वो शामिल हो गया। तो इसके साथ ये मैं इसमें ये बस ये तकरीबन ये तीन चमचे ही इसमें ऑयल था, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ ही मैं ये एक प्याज है जिसमें से मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी ताकि जब मैं ये चने अपने उसमें निकालूँ, डिश आउट करूँ, तो उसके ऊपर मैं ये प्याज शामिल कर दूँ। अब मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं इसमें चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। पहले मैं इसे जल्दी से फ्राई कर लूँ। ये देखिए ये मेरी प्याज ये ब्राउन हो गई। अब इसमें मैं ये इसमें से थोड़ी सी ये प्याज मैंने निकाल भी ली है। इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी जल्दी से ताकि मेरी प्याज जले ना। और इसके साथ ही ये इसमें ये राई दाना है ये भी डाल दिया मैंने। और ये इसके साथ ही मैं इसमें ये कुटी हुई मिर्चें भी ये डाल के इसे जल्दी से इसमें मैं ये चने डालूँगी। इस चने में मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था ताकि जब ये मसाला वगैरह मैं इसमें डालूँ तो ये इसमें ये मसाले मुझे ऊपर से पानी ना डालना पड़े, और ये इसी पानी में जो थोड़ा चनों में बाकी रह गया था उसमें ये मसाले पक जाएं। ये देखें ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू की। राई जो है वो थोड़ी खटास पैदा करती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये चाट मसाला है ये एक, अब मैंने नमक सिर्फ उबलते वक्त डाला था इसलिए, और एक चमचा डाला था कि ज़्यादा ना हो, और ये क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा नमक मैंने कम रखा था। और ये आमचूर पाउडर है ये भी एक चाय का चम्मच था। और इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं ये भी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें काट के रखी थी वो मैंने इसमें डाली। इसमें टमाटर नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये जिसमें टमाटर डालते हैं वो काले चने की चाट होती है, इसमें ये मसाले वाले है तो इसलिए इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी। इसे वैसे ही अब मैं तकरीबन 7-8 मिनट इसे छुपा के इसे पकाऊँगी ताकि इसमें ये जो मिर्चें वगैरह मैंने डाली है वो पक जाएँ और उसका कच्चापन ना रहे। ये मैं ज़रा छुपा के तकरीबन 7-8 मिनट इसे पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें ये इसे मैंने अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेना है। ये इसका सारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये अब मैं इसमें ये जो मैंने पुदीना था ये इसमें मैं ये डालूँगी, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ पुदीना डाला है क्योंकि इसमें पुदीने का बहुत अच्छा जायका आता है। और ये काले चने बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब रमज़ान में इसे ज़रूर अफ्तारी के वक्त ट्राई करें। और ये आप इसे चाहें तो आप थोड़े से चने भिगो के रात को खुले आसमान के नीचे रख दें और सुबह नहार में उसका पानी पी लें। वो नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद और अच्छे होते हैं। ये मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे ये काले चने रेडी हो गए हैं। आपको अगर मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा के चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसको